नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। दोस्तों, इस समय गोल्ड और सिल्वर मार्केट में काफ़ी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में लगभग 2% की गिरावट आई है, जबकि चांदी में इससे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और कीमतें करीब 5% तक लुढ़क गई हैं। इस अचानक आई गिरावट ने निवेशकों, ज्वेलर्स, कमोडिटी ट्रेडर्स और बाजार के बड़े खिलाड़ियों सभी को चौंका दिया है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। लेकिन अचानक आई इस गिरावट ने बाजार का पूरा माहौल बदल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गोल्ड और सिल्वर में इतनी तेज गिरावट क्यों आई? क्या ये सिर्फ एक सामान्य करेक्शन है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक या वैश्विक कारण छिपा हुआ है? दरअसल इस गिरावट के पीछे दो बड़े फैक्टर सामने आ रहे हैं। पहला, भारत सरकार से जुड़ा एक अहम फैसला और दूसरा, दुबई के गोल्ड मार्केट से आया बड़ा ऐलान, जिसने इंटरनेशनल गोल्ड ट्रेडिंग सिस्टम को प्रभावित किया है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में आई इस गिरावट के पीछे असली कारण क्या हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, निवेशकों की रणनीति क्या है और आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, क्यों टूटा सोना? सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की कीमतें काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट से ही प्रभावित होती हैं। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी डॉलर काफ़ी मजबूत हुआ है और डॉलर इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली है। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर गोल्ड की कीमतों पर दबाव बन जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है। जब डॉलर महंगा हो जाता है तो दूसरे देशों के लिए गोल्ड खरीदना महंगा हो जाता है और इससे मांग कम हो जाती है। इसी वजह से गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा बाजार में ये भी अनिश्चितता बनी हुई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को कब कम करेगा। पहले बाजार को उम्मीद थी कि जल्द ही ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, लेकिन हाल की आर्थिक रिपोर्ट्स के बाद ये उम्मीद थोड़ी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक गोल्ड में पैसा लगाने की बजाय बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से गोल्ड में निवेश कम होता है और कीमतों में दबाव देखने को मिलता है। पिछले कुछ सत्रों में यही स्थिति देखने को मिली और गोल्ड में लगातार गिरावट का माहौल बन गया। बड़े निवेशकों की रणनीति, क्यों शुरू हुई प्रॉफिट बुकिंग? अब बात करते हैं बाजार के बड़े निवेशकों और फंड्स की रणनीति की। जब किसी एसेट में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो बड़े निवेशक ऊंचे स्तर पर मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं। इसे ही बाजार की भाषा में प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और कई बड़े फंड्स ने इस तेजी का फायदा उठाकर निवेश किया था। जब कीमतें ऊंचे स्तर पर पहुंचती हैं तो वही निवेशक धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम करना शुरू कर देते हैं। जब बड़े फंड्स एक साथ सेलिंग करते हैं तो बाजार में अचानक सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतों में गिरावट शुरू हो जाती है। कई बार ये गिरावट टेक्निकल लेवल टूटने के बाद और तेज हो जाती है, क्योंकि तब छोटे ट्रेडर्स भी घबराकर अपनी पोजीशन काटने लगते हैं। यही स्थिति हाल के सत्रों में गोल्ड और सिल्वर के साथ देखने को मिली है। दुबई से आया बड़ा ऐलान, गोल्ड मार्केट में हलचल। अब बात करते हैं दुबई से आई उस खबर की जिसने गोल्ड मार्केट में अचानक हलचल पैदा कर दी। दुबई को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ट्रेडिंग हब में से एक माना जाता है। यहाँ से एशिया, अफ्रीका और कई अन्य देशों में बड़ी मात्रा में सोने की सप्लाई होती है। इसलिए जब भी दुबई के गोल्ड मार्केट में कोई बड़ा बदलाव या समस्या सामने आती है तो उसका असर पूरी दुनिया के गोल्ड बाजार पर देखने को मिलता है। हाल ही में खबर आई है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और फ्लाइट डिसरप्शन की वजह से दुबई के गोल्ड ट्रेड में कुछ व्यवधान देखने को मिले हैं। इसके कारण वहां गोल्ड की कीमतें लंदन के मुकाबले डिस्काउंट पर ट्रेड होती नजर आईं। जब किसी बड़े ट्रेडिंग हब में ऐसी स्थिति बनती है तो इसका सीधा असर इंटरनेशनल गोल्ड सप्लाई चेन पर पड़ता है और कीमतों में अस्थिरता बढ़ जाती है। इसी वजह से बाजार में घबराहट और अनिश्चितता का माहौल बन गया। भारत सरकार का फैसला, घरेलू बाजार पर असर। अब बात करते हैं भारत सरकार से जुड़ी उस खबर की जिसने घरेलू बाजार में हलचल बढ़ा दी। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में से एक है और यहां हर साल बड़ी मात्रा में सोने का आयात किया जाता है।
शादी विवाह, त्योहारों और निवेश के कारण भारत में गोल्ड की मांग हमेशा मजबूत रहती है। लेकिन हाल ही में सरकार ने गोल्ड के आयात और व्यापार से जुड़े कुछ नियमों को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं, ताकि अवैध आयात और नियमों के दुरुपयोग को रोका जा सके। जब भी सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो बाजार में अस्थायी अनिश्चितता पैदा हो जाती है और ट्रेडर्स थोड़ा सावधानी से काम करने लगते हैं। इसका असर घरेलू गोल्ड कीमतों पर भी देखने को मिलता है और कई बार कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। सिल्वर में ज्यादा गिरावट क्यों आई? अब सवाल ये भी उठता है कि अगर सोना लगभग 2% गिरा है तो चांदी करीब 5% क्यों टूट गई? दरअसल सिल्वर की प्रकृति गोल्ड से थोड़ी अलग होती है। गोल्ड को ज्यादातर निवेश और सुरक्षित संपत्ति यानी सेफ हेवन एसेट के रूप में देखा जाता है, जबकि सिल्वर का उपयोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सिल्वर का उपयोग किया जाता है। इसलिए जब ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है या इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर होने की आशंका बनती है, तो सिल्वर की कीमतों में अक्सर सोने से ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिलती है। यही कारण है कि बाजार में थोड़ी सी घबराहट या जोखिम बढ़ते ही सिल्वर में ज्यादा तेज मूवमेंट देखने को मिलता है। टेक्निकल ट्रेंड और मार्केट संकेत। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हाल की गिरावट का एक बड़ा कारण प्रॉफिट बुकिंग और कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल का टूटना भी है। जब बाजार किसी महत्वपूर्ण टेक्निकल सपोर्ट के नीचे चला जाता है तो कई ट्रेडिंग सिस्टम अपने आप सेलिंग सिग्नल दे देते हैं। इससे बाजार में सेलिंग और बढ़ जाती है। कई बार एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और बड़े फंड्स की रणनीतियां भी इस गिरावट को तेज कर देती हैं। हालांकि कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकती है, और अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है या आर्थिक जोखिम बढ़ते हैं तो गोल्ड फिर से तेजी पकड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आगे क्या हो सकता है? निवेशकों को क्या समझना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड कैसा रह सकता है। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत बना रहता है और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद टलती रहती है तो फिलहाल गोल्ड की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है और बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, आर्थिक जोखिम बढ़ते हैं या निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं तो गोल्ड की मांग फिर से तेजी से बढ़ सकती है। इसलिए आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। निष्कर्ष, क्या समझना जरूरी है? अगर पूरी स्थिति को सरल शब्दों में समझें तो गोल्ड और सिल्वर की हालिया गिरावट के पीछे कई बड़े कारण एक साथ काम कर रहे हैं। मजबूत अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, दुबई गोल्ड मार्केट से जुड़ी खबरें, भारत सरकार की नीतियों का असर और बड़े निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग। इन सभी कारणों की वजह से फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी कीमतों में तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी गोल्ड और सिल्वर मार्केट की सही जानकारी मिल सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप गोल्ड और सिल्वर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि आगे कीमतों में तेजी आएगी या गिरावट जारी रहेगी। धन्यवाद। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।